आज हम पहुँचे हैं महेंद्रगढ़ में और आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो पिछले 27 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं और लाखों बच्चों को शिक्षा दे चुके हैं। वो शख्सियत हैं राव बहादुर सिंह जी, जिन्होंने नांगल चौधरी से चुनाव भी लड़ा था और वहाँ से विधायक भी बने थे और शिक्षा के जगत में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हम उनसे आपको मिलाते हैं। राव बहादुर सिंह जी, नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। शिक्षा के क्षेत्र में आप पिछले 27 सालों से बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। काफ़ी बच्चे आईएएस भी बने हैं और नीट भी क्लियर किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? जहाँ तक मैं कहूँ, उससे पहले अगर आप इलाके की बात सुनोगे, पूरे प्रदेश की बात सुनोगे तो अपना आप पता लग जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से 1995 से पहले जिस प्रकार का महेंद्रगढ़ था, ये इलाका था, जो पूरे ज़िले को जिस प्रकार से लोग बैकवर्ड कह करके पुकारते थे, काला पानी कह करके पुकारते थे। लेकिन ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि सौभाग्य इस बात का कि शायद मैं शिक्षा से वंचित रहा, लेकिन मुझे जो सौभाग्य मिला, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिला और मैंने इस शिक्षा की शुरुआत 1995 में की और उससे लेकर के आज तक जिस प्रकार के रिजल्ट्स आपके बीच में आए, मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमने 20-22 बच्चे आईएएस, आईपीएस और आपके बीच में आईआरएस, ये बच्चे हमने निकालने का काम किया। नीट की जहाँ बात करते हैं, नीट में हमने 1187 बच्चों को आपके इलाके में डॉक्टर बनाने का काम किया। पहली बात तो ये है कि पहले इस इलाके में जो कोई डॉक्टर बनता था या कोई आईएएस बनता था, आईपीएस बनता था, तो वो हर लोगों की भावना थी कि आईएएस का बच्चा आईएएस बने, आईपीएस का बच्चा आईपीएस बने, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बने। लेकिन हमने वो सारा इतिहास बदलने का काम किया। 1995 में हमने शुरुआत की और उसके बाद में हमने कोई लंबा अरसा नहीं, हमने 3 साल के बाद में 4 बच्चे, एक फार्मर के बच्चे, गरीब के बच्चे, हमने यहाँ डॉक्टर बनाने का काम किया। और उसके बाद में श्रृंखलाएँ बढ़ती चली गई। हमने दूसरी साल 12 निकाला, उसके बाद में आपके 24, 25, 30 बच्चे निकलते गए। सर, कहीं न कहीं जैसे आप इस एजुकेशन लाइन में आए तो ये कैसे जुनून जगा कि भाई बच्चों को हम एजुकेशन का एक स्कूल खोलेंगे और बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे, तो ये जुनून कहाँ से पैदा हुआ आपके अंदर? मैं यहाँ बहुत अरसा पहले, आज से 40-45 साल पहले, मैं एक बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था जी। मैंने 2-2 रुपए की मजदूरी भी की जी। और यहाँ कनेड़ा जो आपका कस्बा है जी, इसमें आकर के मैंने 160 रुपये में नौकरी भी की जी। और जिस प्रकार से नौकरी करने के बाद में मैं आप जैसे को सहयोग से छोटी सी पार्टनरशिप की और उसके बाद में बहुत जल्दी ही भगवान ने मेरी तरफ आशीर्वाद मिला और उसकी वजह से मैंने अच्छी तरक्की की जी। मेरा मेन शराब का कारोबार था जी। और उसमें जिस प्रकार की मुझे तरक्की मिली, उसको लेकर के मैंने अपने बच्चों को हलवा एशिया भिवानी में पढ़ाने का काम किया। और मुझे ये बात अखरती थी, क्योंकि बिजनेस से मैंने कर लिया और मैंने लंबा सफ़र भी किया, चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने की बात करें। मैंने बहुत लंबे सफ़र किए, विदेशों में भी मैं गया, लेकिन मुझे ये बात अखरती थी और ये पूरे इलाके में इस चीज़ की कमी थी। तो मेरे मन में एक बात आई कि क्यों ना जिस प्रकार से हमें भगवान ने आशीर्वाद दिया है, तो हम इस इलाके की जो अंधकार है इसको मिटाने का काम करें। इसलिए मैंने 1995 में इसकी शुरुआत की। आपने 1995 में एक छोटा सा पौधा यदुवंशी के नाम से लगाया था, लेकिन आज कहीं हम देख रहे हैं कि काफ़ी संस्थाएं हो चुकी हैं। करीब 14-15 संस्थाएं आपकी पूरे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में खोल रखी है। आपने बच्चों को एजुकेशन दिला रहे हैं। इतने कम समय में भगवान का इतना आशीर्वाद रहा कि आपने इतनी ज़्यादा प्रगति की, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपने अच्छे बच्चों को क्वालिफाई किया, आपका रिज़ल्ट बढ़िया रहा। क्या कारण रहा है सर इसके पीछे? मेरी जहाँ तक बात है, मैं जहाँ बात एजुकेशन की आती है और जिस प्रकार से बच्चों ने तरक्की की, उसमें मैं ये कहूँ कि मैंने अकेले ने बहुत बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि हमने शुरुआत की। उसके बाद में आपके महेंद्रगढ़ के लोगों में एक जागरूकता आई। अगर जागरूकता आने के बाद में यहाँ कई संस्थाएं बनी और उन संस्थाओं की वजह से कंपटीशन आया और कंपटीशन भी एक बड़ा प्यार का कंपटीशन आया। उसकी वजह से
आज सारे स्कूल जितने भी महेंद्रगढ़ में, और वो स्कूल भी मैं अपने आप में जिस प्रकार का मैं कह रहा हूँ, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ था, वो सारे के सारे लोग इसी प्रकार से ऐसे घरों में पैदा हुए थे। और जिन लोगों ने एक रीस कर करके और जिस प्रकार का कंपटीशन लाए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अकेला अगर मैं रहता तो शायद इतनी तरक्की मैं नहीं कर पाता। तो सारे लोग मिले, इसकी वजह से आज महेंद्रगढ़, मैं ये भी कहूँ कि देश में नंबर 1, प्रदेश में नंबर 1। अगर कोई रिजल्ट आता है, चाहे आज तो शुरुआत जब NTSC के करते हैं, जब मैट्रिक में बच्चा होता है तो एक बहुत बड़ा, मैं ये कहूँ कि मिनी IAS का एक पेपर होता है, और उसमें जिस प्रकार के अगर पूरे प्रदेश में, मैं आपके हरियाणा प्रदेश में 200 बच्चों का सिलेक्शन होना है पूरे प्रदेश में, तो उसमें 122-23 बच्चे अकेला महेंद्रगढ़ देने का काम करता है। और उसमें सारे स्कूल जिस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो सारे लोग जिस प्रकार का, आज अभिभावक की भी बात करूँ तो हम बहुत, कोई ये बात कम नहीं है कि वो मोटी फीस दे करके भी, क्योंकि यहाँ 3-3, 4-4 लाख रुपए की लेक्चरर हैं, और वो भी मोटी फीस दे करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। अपने खान पीन में कहीं न कहीं लोभ करते हैं, लेकिन पढ़ाई में यहाँ का पेरेंट्स कभी लोभ नहीं करता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आपने सर कनीना में भी एक यदुवंशी की संस्था खोल रहे हैं, तो वो संस्था आपकी कब तक शुरू हो जाएगी और क्या वहाँ का फीस स्ट्रक्चर वगैरह रहेगा सर, कनीना जो संस्था खोल रहे हैं? जहाँ तक कनेने की बात है, कनेना जो है वो मेरे लिए बहुत ही सर्वप्रिय कस्बा है, क्योंकि जब मैं राजस्थान प्रदेश से आया तो पहली बार मैं कनेना में आया था, और कनेना में मुझे बड़ा प्यार मिला। उससे लेकर के आज तक मेरा वहाँ व्यापार भी रहा, और मैंने जिस कमी को महसूस किया, मैंने समझा कि जहाँ से आए थे वहाँ आकर के हमें तरक्की मिली है। तो हमने अभी 14 जनवरी को हमने फाउंडेशन किया था, और उसके बाद में आपको पता है जिस प्रकार से हमने रात दिन लाग करके, और इस 3 तारीख को एक स्कॉलरशिप ट्रस्ट रखेंगे, और 4 तारीख को स्कूल की शुरुआत करेंगे। जिस प्रकार की बात फीस की आती है, क्योंकि आपके बीच में जब हमने वहाँ से तरक्की की है तो एक बहुत मामूली फीस रख करके चलेंगे। मतलब मैं ये कहूँ कि शायद कोई सोच भी नहीं पाएगा, इतनी फीस रख करके चलेंगे, और फिर इलाके को बहुत ऊंचा उठाने का काम करेंगे, ये हमारी सोच रहेगी। तो क्या कनीना जो आप स्कूल खोल रहे हैं सर, उसमें सीटें कोई सीमित की गई है, या कितने एडमिशन आप इस साल वहाँ पे लेंगे? सिर्फ मेरे को वहाँ महज अब की बार मैं 800 बच्चे लूँगा जी, सीट सीमित है जी, क्योंकि 800 बच्चों से ऊपर मैं नहीं कर पाऊँगा। जबकि कंपटीशन में बच्चे आएंगे, अच्छे बच्चों को मौका देने का काम करूँगा। एक कैटेगरी और भी रखूँगा, क्योंकि मैं पहली बार, क्योंकि गरीब के ऊपर ध्यान ज़्यादा देता हूँ। जहाँ मेरी स्कूल की भी बात आती है तो मैं कंडक्टर ड्राइवर की और 4th क्लास की ज़्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ, और उस दौर को अगर हम ऊँचा नहीं उठाएंगे तो जहाँ कनेना कस्बा में अगर मुझे ऐसा दिखाई दिया, अगर कोई बच्चा 19 है गरीब का है और 21 है वो बहुत बड़े आदमी का बच्चा है, तो मैं गरीब के बच्चे को प्रायोरिटी देने का काम करूँगा। लोगों में चर्चा है सर कि राजनीतिक रूप से लोग उसको जोड़ रहे हैं कि राव बहादुर सिंह जो है वो अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ने की उनकी मंशा है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे संस्था शुरू की है। तो क्या कुछ ऐसा भी लगता है, राजनीतिक रूप भी है? जहाँ तक राजनीतिक की बात है, राजनीतिक मेरी कोई पहला दौर तो है नहीं, क्योंकि राजनीतिक मैंने 1905 में शुरुआत की, और 1905 के बाद में मैं चुनाव लड़ता रहा हूँ। 2005 में मैंने चुनाव लड़ा, 2000 के बाद मैं चुनाव लड़ता रहा हूँ। और चुनाव में भी मैंने पहला चुनाव लड़ा 2005 में, मैं मात्र मुलायम सिंह जी की पार्टी की टिकट थी, मैं मात्र 2600 वोट से मेरी पराजित हुई थी। और उसके बाद में मुझे माननीय ओम प्रकाश चौटाला ने टिकट दी 9 में मैं 14,000 वोटों से नांगड़ चौधरी से जीत करके गया था। बाद में माननीय ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे टिकट दी पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में भी मुझे अच्छा मेरा स्कोर रहा था, मैं 2nd पोजीशन पर रहा था, बल्कि चौधरी बंसी लाल की पोती थी, मैं उनके सामने 0 था। लेकिन लोगों ने इस प्रकार का प्यार दिया कि मैंने इलाके को एजुकेशन से जोड़ने का काम किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि शायद मैं पहली बात तो ये है कि मैं आपको इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि चुनाव आखिरी दौर है, हम आज 68 के हैं, तो एक बार चाहते हैं कि पहले तो हम अपने बच्चों की तरफ देख रहे थे, मकान बनाने की तरफ देख रहे थे, अब इलाके की तरफ देख करके हर चुनाव हम ज़रूर लड़ेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट का लड़ें, और फिर पार्लियामेंट में अगर 22 दफ़ा किसी प्रकार से हम टिकट से वंचित रहे
तो फिर विधानसभा का चुनाव ज़रूर लड़ेंगे, और वो भी जहाँ हमारी कर्म स्थली जी आपकी अटेली कनीना वहीं से लड़ेंगे। जी ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये थे राव बहादुर सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि सबसे पहले मैंने कनीना से काम शुरू किया था, लेकिन मैं वहाँ पे संस्थान नहीं खोल पाया था, और मैंने 1995 में एक यदुवंशी नाम का पौधा महेंद्रगढ़ में लगाया था, जो आज वट वर्क्स बन चुका है। और ये मुझे कमी महसूस हुई थी क्योंकि मैं एक अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाया था, जिससे हमारे इलाके के जो बच्चे थे वो बड़े पदों पर नहीं पहुंच सकते थे। उस सीख को देखते हुए हमने एक छोटा सा पौधा लगाया, और यहाँ से हज़ारों लाखों बच्चों को हमने पढ़ाकर IAS और नीट में भी पहुँचाया, जो आज बड़े बड़े पदों पर वो बच्चे आसीन हैं। JD न्यूज़ के लिए राजीव सुल्तानिया।